मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी 0 व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, कर 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 डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी है शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं है पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। Namaskar everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir.
सर। हाँ बोलिए। हाँ, सर क्या हुआ था कि आज सुबह अर्जेंट में ही मुझे भिंड निकलना पड़ा था। ओके। और मैं थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो वो मैं गोल्ड कार्ड करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, ना ही मैं प्रिंट करा पाई, ना ही कुछ, तो वो मैं आज तो नहीं कर पाई। लेकिन मैं कल, जब अगर दुकानें खुलती हैं ना, तो मैं प्रिंट करा के फिर वो कल कर दूंगी। इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट हम आज की डेट से हम अपने गोल कार्ड लिख तो सकते हैं सिंपल अपने रजिस्टर में या नोटबुक में या डायरी में। सर राइट। ठीक मैं है। ये बोलूं, जैसे मैं ना कोई अच्छी सी एक, जैसे ड्रीम बोर्ड बनाते हैं ना, वैसे गोल्ड कार्ड घर पे ही अभी तैयार कर सकती हूँ क्या? कर जरूरी है मतलब? कर लीजिए, कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। और हम एक विजन बोर्ड भी बनाएंगे। वो मैं आपको एक आध दिन में बीच में बताऊंगा विजन बोर्ड बनाना। तो हमें विजन बोर्ड बनाना है गोल कार्ड। तो आप क्योंकि क्या अभी हैंड रिटन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एटीएम जैसा कार्ड आता है ना, वो उस पोस्ट कार्ड जैसे कार्ड काट लीजिए सर, एक्चुअली एटीएम के क्या, साइज में, है तो ना। मैं क्या है ना, इस बार थोड़ा सा है ना ढंग से करना चाहती हूँ, कोई भी होमवर्क ना मिस नहीं करना चाहती, लेकिन वो हम्म। अर्जेंट में मुझे जाना पड़ा तो वो हो गया। हम्म। ये था। कोई कोई बात नहीं है, लेकिन हमें 100% पासिंग मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें ना एटलीस्ट 50% कर लेना है। मतलब कुछ ना, मैंने बताया ना, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। जैसे हमने प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया, कोई बात नहीं है, लेकिन पास दूसरा ऑप्शन है कि हम वो डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। डायरी में तो लिख ही सकते हैं ना, जैसे हमारा ये गोल है, इस तरीके से जो भी मैंने बताया था आपको उस सर तरीके से। मैं कहना चाह रही थी कि हाँ। जैसे अभी आपने बताया कि डायरी में कर सकते हैं, तो हम्म। डिजिटल लॉजिक का सर मैंने ऑलरेडी नोट्स कुछ प्रिपेयर किए हैं क्लासेस से, मेरा एक हम्म। रजिस्टर बना हुआ है। तो ओके। उसके फ्रंट पेज पे मैं वो गोल्ड कार्ड लगा लूं अभी? होममेड तो चलेगा सर? कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर ठीक है, लीजिए, मैं है प्रिंट ना। करा के परसों करवा हाँ दूंगी उसे हाँ तैयार। हाँ हाँ, जी जी जी। वो तो हमें डेली लिखना ही है, गोल कार्ड लिखना है हमें डेली। मतलब अपने यहाँ हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हम डेट लिखते हैं, या हम लिखते हैं ओम नमः शिवाय, या कोई लिखता है श्री गणेशाय नमः, लिखते हैं ना हम लोग। जब भी हम कोई पेज स्टार्ट करते हैं डायरी का, या किसी से हम कुछ शेयर करते हैं, तो हम लिखते हैं ना श्री गणेशाय नमः। इस तरीके से हमें वो तो लिखना ही है, उसके साथ एक और लिखना है कि हमारा ये गोल है इस महीने का। एक शॉर्ट टर्म गोल हमें डेली लिखना है, डेली। ठीक है। ठीक है। अ, पाठक जी, आपने किया, गोल कार्ड बनाया आपने? पाठक जी सुन पा रहे हैं? हेलो। पाठक जी शायद, ठीक है, चलिए। तो स्क्रीन आपको विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है 30 डेज चैलेंज की? आप मुझे ये बता यस दीजिए। सर, यस सर, दिख रही है। दिख रही है, ठीक है, ठीक है, चलिए। कल एक्चुअली मैं बताता रहा आपको पूरा सब कुछ बताया मैंने माइंड मैप से, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं होगा क्योंकि वो स्क्रीन शायद शेयर नहीं हो पाई थी। पता नहीं क्या हो गया। नहीं सर, आपने समझाया अच्छे से था तो समझ में हाँ। सब आया। जी जी जी। लेकिन मैं एक बार और आपको फिर एक वीक, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास लेके वो प्रेजेंटेशन भी बता दूंगा, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। चलिए, तो आज की हम अपनी हर क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल के साथ। और आज भी हम इसी से स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट रहते हैं हमारे। ये सॉन्ग सुना सब लोगों ने? यस सॉन्ग सर। जो अभी सुना था, बहुत सॉन्ग ये। बहुत बहुत अच्छा था। इवन सॉन्ग से ज्यादा मुझे तो ऐसा लगा कि सजेशन सॉन्ग है ये। क्या क्या? सजे सॉन्ग बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छे थे। और हम्म। जो से जीवन में क्या करना चाहिए, जो मतलब सजेस्ट जो किया जा रहा था कि मोबाइल की क्या वो है, उसको कितना इम्पोर्टेंट चीज है वो, उससे वो हम्म। बहुत अच्छा लगा सर। जी। ये एआई के द्वारा लिखाया गया सॉन्ग है, एआई से इसके बोल, रिलिक्स जो है एआई से लिखे हैं, चैट जीपीटी से। और एक एआई टूल है जिससे गाना बन जाते हैं। इन फ्यूचर आपको बता दूं, आप भी इन फ्यूचर क्या, इसी महीने आप सब लोग अपना एक एक सॉन्ग क्रिएट करेंगे खुद का। ठीक है, अगर आपके पास प्रिपेयर है गाना,
तो आप वो लिख के रखिए, नहीं है तो हम AI चैट जीपीटी से लिखवाएंगे गाना। फिर आपका जो नीश है, जैसे मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग का नीश है, मैं सिखाता हूं, इसीलिए मैंने अपना ये सॉन्ग इसको डेडिकेटेड करके बनाया, ठीक है। आपका सपोज डेट, जैसे आप श्वेता जी, आपका नीश है कि मैनिफेस्टेशन, तो हम मैनिफेस्टेशन के लिए एक सॉन्ग बनाएंगे। जैसे श्वेता सिंह जी, आपका क्या नीश है ये आप डिसाइड कीजिए, बाद में आपके लिए एक अलग सॉन्ग बनेगा। पाठक जी हैं, वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, है ना, तो उनके लिए एक अलग सॉन्ग बनेगा। इस तरीके से जिसका जो कैरियर है, जिसका जो बिजनेस है, जिसमें वो ग्रोथ करना चाहते हैं, उनका अलग अलग सॉन्ग हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ AI, हमें कुछ भी नहीं करना है कोई, और ये कॉपीराइट नहीं रहेगा सॉन्ग, ये आपका खुद का यूनिक रहेगा। कोई ये नहीं कह सकता आपसे कि ये भाई मेरा सॉन्ग चुरा लिया है आपने। एम आई राइट और रॉन्ग? तो हम राइट सर। इस तरीके से सॉन्ग क्रिएट करेंगे। आप अपने सॉन्ग के बारे में जो आपको पता है वो लिख लीजिए, नहीं पता तो हम एक दिन संडे को 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो हम उसमें सब लोगों के सॉन्ग क्रिएट करेंगे लाइव सामने, ठीक है। आप बस अपना निश सिलेक्ट करके रखिए, किसके लिए सॉन्ग बनाना है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, कैसा रहेगा, बस हम सब कुछ ऑनलाइन साथ में ही हम क्रिएट करेंगे आपके सामने, और आपको दे देंगे वो सॉन्ग। आप मतलब आपके ही सामने करेंगे, आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो सब लोग अपना अपना सॉन्ग क्रिएट कर लेंगे इस फर्स्ट वीक में ही, इस वीक में, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, आज के 9 प्रिंसिपल से हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला जो हमारा प्रिंसिपल है, सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से, जो भी काम करेंगे हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई के साथ करेंगे, कोई झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेंगे। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस देंगे सच्चाई से देंगे, भले ही हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, क्योंकि सच्चाई में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसीलिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सत्य हमेशा बोलेंगे। जब एक इंसान सत्य बोलता है तो उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे झूठ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो हम हमेशा सच्चाई से काम करेंगे, सच्चाई से सर्विस देंगे। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है जिससे भी हम, स्टाफ से, स्टूडेंट से, जो हमारे सीनियर है उनसे, हम सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। वो हमारे बारे में क्या सोचता है, ऐसा लगता है ना सर वो तो हमारे बारे में ये सोचता है यार, हम उससे कैसे अच्छा व्यवहार करें, भाई ये आपका काम नहीं है। आपका काम है उसको अच्छा व्यवहार करना, वो क्या कर रहा है वो उसका मैटर है भाई, हमें अपना काम सही करना है। तो प्रेम से ही पेश आना है सब लोगों के साथ, ठीक है। इसके साथ हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो काम काम नहीं रहता, वो सेवा बन जाता है। जब आप अपने मन से अपने काम के द्वारा किसी की सेवा करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। तो हम अपने काम से, सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी रुकेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं। इसके बाद हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से बिल्कुल नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से। लगातार जब हम कुछ स्किल सीखेंगे, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ सीखेंगे, तो ऑटोमेटिक कुछ समय बाद बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो हमें लगातार सीखना है। उसके बाद भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब कहीं जाके उसको रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से हमें लगातार सीखना है, लगातार इम्प्लीमेंट करना है, बिना रुके बिना थके करना है। इसके लिए हम मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार हमें करना है। तो हम भक्ति की तरह हम अपना काम करेंगे। इसके साथ ही छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का मतलब है स्मार्ट वर्क से। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। आज आप अगर मेरे साथ जुड़े हो, ऑनलाइन जुड़े हो, तो रीजन ऑफ बिहाइंड दैट कि आप स्मार्ट हो।
नहीं तो आजकल लोग अब फिजिकल ट्रेनिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन हम फिजिकल से ज्यादा रिजल्ट आएगा ऑनलाइन में। ये स्मार्ट वर्क का ही एक तरीका है। तो आपने स्मार्ट वर्क किया, आप मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और हम ऑनलाइन सीखेंगे भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये है स्मार्ट वर्क। ऐसे ही हम जब कोई काम लगातार करते हैं तो हम उसे ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकते, तो उस काम की मान लीजिए वैल्यू कम है, तो हम किसी को डेलीगेट करेंगे उस काम को, और हम अपना फोकस करेंगे किसी अच्छी स्किल को सीखने में। ठीक है, जहां से रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो ये है युक्ति हमें अपनाना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें। इसके बाद तन, तन का यहाँ पर मतलब है शरीर से। जब आपका एक शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप इससे ज्यादा काम ले पाओगे। अदरवाइज शरीर ही आपका बीमार पड़ गया या कुछ हो गया आपको, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा 4 चीजें करना है आपको शरीर स्वस्थ रखने के लिए। पहली चीज, पानी ज्यादा पीना है। मेरे पास हमेशा अपनी डेस्क पे बोतल रहती है, मैं हमेशा पानी पीता रहता हूँ। थोड़ा सा खाना मतलब इतना वो नहीं करता, लेकिन इन कंट्रोल में खाता हूँ हमेशा। ठीक है, तो पानी ज्यादा पीना है, खाना कम खाना है। उसके बाद नींद भरपूर लेना है, 7 से 8 घंटे। और तीसरी बात, चौथी है कि आपको 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करना है जो आपको अच्छी लगती है। योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, या कोई स्पोर्ट खेलना पसंद है वो कीजिए। ठीक है, आप कीजिए। ये 4 चीजें करना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसके बाद हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। मन ये हमारा चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी हमें एक चीज पे फोकस नहीं करने देता है, और बोलता है कि भाई आज रहने दे, कल कर लेंगे। कल आएगा तो अरे यार रहने देते हैं, थोड़ा परसों कर लेंगे। इस तरीके से ये टालम टोल आपसे करवाता है। कहेगा कि यार इससे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, क्या फालतू की चीजें सीख रहा है, इससे कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। लेकिन आप सोचिए, जिन्होंने 5 साल पहले सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाए, यूट्यूब पे वीडियो डाले, क्या वो आज वही है कि आगे बढ़े हैं? आप खुद देख सकते हैं। या जिन्होंने नई स्किल सीखी, 2022 में एआई आया था, आज कहाँ पहुंच गया। जो एआई 2022 में जो लोगों ने सीखा था, इम्प्लीमेंट किया था, आज वो थोड़ा सा अपने से अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह नहीं है, मैं इस बात को मान लेता हूं, लेकिन हमसे अच्छी जगह पे होंगे ही होंगे वो। ठीक है, तो हमें हमेशा अपने मन को कंट्रोल रखना है, काबू में रखना है। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन का, जब एक अच्छा इंसान, ईमानदार सच्चा इंसान अच्छा काम करता है, तो उसे अच्छा धन कमाना ही चाहिए। क्योंकि एक अच्छा इंसान जब ज्यादा धन कमाता है तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, लोगों की मदद करने में लगता है। तो एक अच्छे इंसान को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना ही चाहिए। तभी जब वो ज्यादा धन कमाएगा तो ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएगा। ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिसपे पूरा ग्लोबल डिजिलॉजी वर्क करता है, फॉलो करता है। मैं आशा करता हूं आप लोग भी 9 प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो मुझे चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। ओके, चैट में 9P लिखकर आप बता सकते हैं। यस यस सर, आई एम रेडी। ओके, थैंक यू सो मच। अभी लिखने में थोड़ा नहीं लिख पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये है हमारे 9 प्रिंसिपल। चलिए आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए होंगे बिकॉज आज होली का फेस्टिवल है, और शायद कल कल भी क्लास रखेंगे हम। ठीक है, नाइट में दिन भर आप एंजॉय कीजिए, रात को हम भले ही आधे घंटे के लिए आए। क्या आप आओगे कल? कल की हम आफ्टर क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, आज की इस जर्नी को हम आगे लेके चलते हैं। आज हमारा सेकंड डे है अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग क्लास। मतलब फर्स्ट डे में हमने ओरिएंटेशन किया, सेकंड डे में हम कैनवा डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। कैनवा डिजाइनिंग, ठीक है, डिजाइनिंग करना है हमें। कैनवा से करें या चैट जीपीटी से करें, कहीं से भी करें, आज हम कैनवा सिखाते हैं। कैनवा के बाद हम चैट जीपीटी से इमेज डिजाइन करना भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि
हम अपडेट हो रहे हैं लगातार। कैनवा भी अच्छा टूल है। अब चैट जीपीटी से भी हम डिजाइनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंपल डिजाइनिंग सीखेंगे। तो कैनवा एक क्या है, डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। कल हमने ओरिएंटेशन की क्लास ली थी, जो सारी चीजें हमने बताई थी, कैसे आपको सीखना है, क्या क्या करना है सीखने के लिए, क्या आपका रूटीन रहने वाला है, 1 घंटा डेडिकेट करना है उसको, वही टाइम डिसाइड करना है, इस घंटे हमने डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हमने कल बताया था। आज हमारा कैनवा की क्लास है, डिजिटल मार्केटिंग के 3 बेसिक्स। प्रेजेंस होना जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स के लिए। प्रेजेंस मतलब हमारा डिजिटल प्रेजेंस नेसेसरी है, जरूरत है। तो उसके बाद जब हम कंस्ट्रक्ट, जब डिजिटल हम अवेलेबल होते हैं तो हमें कुछ बनाना पड़ता है, वहाँ कंटेंट राइटिंग बनाना पड़ती है, पोस्ट डालना पड़ती है, वीडियो बनाना पड़ते हैं। ठीक है, ट्रैफिक, इससे क्या होता है, ट्रैफिक आता है आपके पास, आपको लोग आप जानेंगे, जिसको जरूरत होगी वो देखेगा वो कंटेंट को, तो ट्रैफिक आप आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कंसिस्टेंटली उस पे अपनी पोस्ट डालते हो, ब्लॉग डालते हो या अपनी वीडियो डालते हो, तो आपके पास ट्रैफिक आता है ना। तो एक मिनट, एक मिनट, माइक ऑन किसका है, आवाज कहाँ से आ रही है, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। और कन्वर्जन, कन्वर्जन जब हम, क्या होता है जब कन्वर्जन होता है, मतलब सेल होती है। कब होती है, जब आपका कंटेंट क्वालिटी वाला होता है। तो ये तीनों ध्यान रखिए, पहले हमें प्रेजेंस बनाना है, प्रेजेंस के बाद हमें लगातार पोस्ट डालनी है, उस पर पोस्ट या कंटेंट कुछ भी। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन होता है, मतलब सेल होती है। ठीक है, ये हमारे बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। चलिए आगे चलते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल डिवाइस क्या क्या होते हैं, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, ये डिजिटल डिवाइस हैं। हम एक बार डिजिटल, कुछ शब्द आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाओगे, कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ शब्दों को ध्यान रखना है। अभी हमें एक्सपर्ट नहीं बनना, हम एक्सपर्ट धीरे धीरे बन जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं डिजिटल मीडिया की। डिजिटल मीडिया क्या होता है, डिजिटल मीडिया होता है टेक्स्ट, जो हम मैसेज लिखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज लिखें, ईमेल लिखें या कुछ भी लिखें, उसे बोलते हैं डिजिटल मीडिया। टेक्स्ट पहले आता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। ठीक है, ये 4 डिजिटल मीडिया के कंटेंट हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। पहला माध्यम है टेक्स्ट, दूसरा है इमेज। इमेज हम भेजते हैं ना, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इस तरीके से। तो ये इमेज, इमेज के बाद फिर वीडियो। वीडियो हम भेजते हैं ना, हम भाई गुड मॉर्निंग, ये इस तरीके के वीडियो, या हमने कोई प्रोडक्ट बनाया उसका, या कोई शॉर्ट बनाता है उसका। फिर ऑडियो, आजकल पॉडकास्ट भी बहुत चल रहा है। ठीक है, ये डिजिटल मीडिया के टाइप्स हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म गूगल, एफबी, फेसबुक और इंस्टा और व्हाट्सएप, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। आगे चलते हैं, ये चलते कैसे हैं, इंटरनेट के माध्यम से हम और आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेट है अवेलेबल, इसलिए हम कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम आपकी बात सुन पा रहे हैं, आप हमारी बात सुन पा रहे हो। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जूम, जिसके माध्यम से हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो कौन है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है भाई, जूम एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सएप पे भी हम कॉलिंग करते हैं ना, वीडियो कॉलिंग, तो नेट तो है लेकिन हमारा एक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कैसे बात करेंगे। जूम एक सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक दूसरे को अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना है। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन क्या क्या होता है, वही है कंटेंट, बता चुका हूं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये कंटेंट के टाइप हैं। अगर आपसे कोई पूछे कंटेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 तरीके के कंटेंट होते हैं, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, वेबसाइट।
वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बिल्डिंग हम बताएंगे, अंडरस्टैंडिंग गूगल को समझना, एसईओ सर्च इंजन, जब हमारी वेबसाइट बनती है तो गूगल पे कैसे रैंक करती है उसे एसईओ बोलते हैं। एनालिटिक्स, कौन आया आपकी वेबसाइट पे या आपके यूट्यूब चैनल पे, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, कहाँ का रहने वाला है, सारा आपको डिटेल मिल जाती है, उसे बोलते हैं एनालिटिक्स। चलिए आगे चलते हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब सोशल मीडिया पे सही तरीके से पोस्ट करना, पोस्ट करने के बाद सारी सेटिंग्स करना कि भाई उसका टाइटल लिखना, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन लिखना, फिर टेक्स्ट डालना, फिर उसके किसके लिए वीडियो है, दिस वीडियो किड्स ओनली, दिस वीडियो नॉट फॉर किड्स, इस तरीके से ये सारे हम अलग अलग जगह अलग अलग सेटिंग्स बोलते हैं, अलग अलग लिंक्स डली होती हैं। मतलब मान लीजिए एफबी पे हमने कोई पोस्ट डाली, उस पे हमारी इंस्टाग्राम की भी लिंक डलेगी, यूट्यूब की भी, लिंक्डइन की, इसे एसईओ बोलते हैं। कोई कहीं भी जाए, आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, तो अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गया तो वो सीधे आपसे जुड़ जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम वो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीपीसी, पे पर क्लिक, मतलब एडवर्टीजमेंट होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग एक होता है, एसईएम बोलते हैं। गूगल एड, यूट्यूब एड, ये सर्च इंजन है, गूगल और यूट्यूब है। यूट्यूब, यहाँ एड जो लगते हैं उसे सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एफबी एड, इंस्टाग्राम एड, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के साधन हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग, जैसे हम ईमेल लिखते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं। फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग, हम व्हाट्सएप के लिए आपको मैसेज भेजते हैं कि भाई हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, आज सेकंड डे है क्लास की, ज्वाइन कीजिए, ये हमारा व्हाट्सएप हो गया। एसएमएस, आजकल एसएमएस का कम ही यूज होता है क्योंकि व्हाट्सएप ने एसएमएस को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। देन इसके बाद चलते हैं हम, हाउ यू कैन लर्न इट, कैसे सीखोगे आप इसे। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, माइंडसेट, माइंडसेट का 80% रोल होता है, स्किल सेट 20%। मतलब आप सोचिए, ये हर जगह लागू होता है। क्या, माइंडसेट जरूरी है, 80% रोल है माइंडसेट का। स्किल तो आप सीख ही जाओगे अगर आपने माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लिया सीखने के लिए, स्किल तो आप 100% सीखोगे। लेकिन अगर आपने माइंडसेट रेडी नहीं किया, माइंड को आप कंफ्यूज रहे कि मुझे सीखूं या ना सीखूं, मुझे इसके रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप यही 40% आ जाएगा आपका माइंडसेट, कंफ्यूजन अगर रहा तो 40 और 20 स्किल आपको सीखना ही पड़ेगी, तो 60% आएगा। लेकिन आपने सिर्फ यही 80% कर लिया, यहाँ से 10% भी स्किल सीख लिया तो 90% होता है। यू कैन कैलकुलेट इट न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल इजी है ना। 80 में से आपने माइंडसेट 70 कर लिया, कोई बात नहीं है, 10 यहां से लिख लिया, तब भी 80% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर लेकिन आपने ये यहाँ आधा ही किया माइंडसेट, तो और यहाँ 10% आएगा तो 50% ही होंगे। तो आपको ध्यान देना है, माइंडसेट की बातें मैंने कल सारा बता दी, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन अभी फिर से थोड़ी सी रिवाइज कर रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको 80% अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना है, स्किल सेट सीख ही जाओगे। परफेक्शन इज ओनली, प्रैक्टिस इज ओनली द वे। क्या है परफेक्शन ही, मतलब प्रैक्टिस ही एक वो है रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचो कि मैं जादू जादू की छड़ी घुमा दूं, आप एक्सपर्ट बन जाओ, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, परफेक्शन के पीछे कभी मत भागना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। टेक बेबी स्टेप, छोटे स्टेप लेना है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ये टेक अ बेबी स्टेप। अगर किसी को जिम जाना स्टार्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसे करना होगा कि भाई मैं जिम जाऊंगा, जाके 5 मिनट जिम में बैठूंगा और आ जाऊंगा। प्रण ये लेना है उसे, ये नहीं कि रोज 365 दिन में करूंगा। आप देखिए कितने लोग न्यू ईयर के बाद लेते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई इस बार तो मैं क्या ही कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 10-15 दिन में टाइम टू हो जाता है, खत्म हो जाता है उनका मोटिवेशन, और जैसी लाइफ है वैसी चलती रहती है।
रेवोल्यूशन क्या ये रेजोल्यूशन पे जो लेते हैं? हाँ, मैंने रेजोल्यूशन तो मैं वो कर रही हूँ, मैं कंप्लीट कर। क्या कह रहे हैं? न्यू ईयर पे जो मैंने रेजोल्यूशन लिया था ना, हाँ, मेरा अभी तक फॉलो हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपका फॉलो हो रहा है, रियली इट्स सो ग्रेट। बट मतलब 80% लोगों में आप नहीं हो, आप नहीं 20% में, 80% में नहीं हो, आप 20% में हो जो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 80% लोग क्विट कर देते हैं विद सर इन 15 डेज। सर बहुत प्रैक्टिस की है तब ये न्यू ईयर तक फॉलो हुआ है। 21 21 दिन वो होता नहीं है कि 21 डेज चैलेंज। हाँ हाँ तो वो हाँ, 21 डेज चैलेंज मेरे क्या कहते हैं 8 8 10 10 दिनों में टूट जाते थे, फिर मैं अगेन लेती थी। जब प्रैक्टिस हुई है तब फॉलो कर पाई हूँ। राइट राइट, दिस इज ओनली द वे। अगर आपका 1 2 दिन का गैप हो जाता है तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट कर दो। हम क्या करते हैं, 2 3 दिन गैप हो गया, अरे यार छोड़ो यार, छोड़ ही देते हैं फिर, है ना? तो ये होता है। तो सभी लोग श्वेता जी के लिए MPTY लिख सकते हैं चैट में, क्योंकि इन्होंने अपना जो रेजोल्यूशन लिया था, MPTY का मतलब है मोर पावर टू यू। श्वेता जी को भगवान शक्ति दे, उनको उनके गोल अचीव करने के लिए। ठीक है, MPTY श्वेता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बढ़िया, है ना? ऐसे ही आप करते रहो और सभी लोग करें, आई थिंक, मैं तो ये, मेरा ये मानना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आज हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, टेक अ बेबी स्टेप, छोटे स्टेप लेना है। अगर कोई आपको सपोज दैट 1 महीने का चैलेंज लेना है, तो क्या चैलेंज लेना चाहिए? अगर मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का चैलेंज लेना है, 1 महीने का हमने 30 डेज चैलेंज लिया है, एक स्टेप, एक चैलेंज लेना है, कुछ भी हो जाए मैं क्लास मिस नहीं करूंगी, चाहे 1 मिनट के लिए ही ज्वाइन हूं, लेकिन ज्वाइन होंगी जरूर, 1 मिनट के लिए भी हो। ये नहीं कहता कि आपको काम है, कहीं से भी ज्वाइन हो जाओ, एक छोटा सा माइंड में हमें डालना है कि भाई मैं कुछ भी हो जाए, ये करना ही करना है मुझे। आप देखिए आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, तो टेक छोटे स्टेप लेना है। एक, जैसे मैंने बताया कि भाई आपको एक वीडियो बनाना है, छोटा सा वीडियो बना दो, 1 मिनट का, आधा मिनट का, 5 सेकंड का वीडियो बनाने का, और भी छोटा, आप 5 सेकंड का, नमस्ते मेरा नाम केशव नारायण है, सिंपल वीडियो, हो गया खत्म। टेक अ बेबी स्टेप। जब आपका मन करे कि आज मुझे ज्यादा बड़ा बनाना है, 2 मिनट का बना दो, 3 मिनट का बना दो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए काम करने का तरीका। छोटे स्टेप लेना है, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन 1, मैंने बता दिया है आपको क्या होता है। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। ठीक है, फायर एम फायर, फायर करो, फिर निशाना साधो, फिर फायर करो, ये प्रैक्टिस करो लगातार, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कैनवा ये कंटेंट क्रिएशन। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है कंटेंट। हम कंटेंट के माध्यम से अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचाना, या किसी को भी पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन का माध्यम। मतलब अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें, या हमें जो समझाना है वो सामने को वाले को पहुंचा दें हम, वो समझ में आ जाए उसे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। वो कंटेंट के फॉर्मेट अलग होते हैं, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, टेक्स्ट होता है। ठीक है, क्या है कंटेंट? इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की करेंसी है कंटेंट। अगर आपने आज वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए और आपने लगातार वीडियो बनाए 1 2 साल तक, तो आपकी ये डिजिटल करेंसी बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, इससे आपको बहुत पैसे आने वाले हैं अगर आपने रियली क्वालिटी कंटेंट बनाया है तो। टाइम पास के लिए इंटरटेनमेंट वाला बनाया तो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, कंटेंट इज द किंग, किंग है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं। अभी मैंने एक 5 6 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक जिसने डोमेन खरीदा था 10 साल पहले, उसका नाम कुछ शॉर्ट फॉर्म के 2 अक्षर ले लिए थे उसने, AI.com। AI.com कितने का बेचा उसने पता है? अभी रिसेंटली सेल आउट किया है उसने। AI.com, क्या आप एज्यूम कर सकते हो उसने कितने का बेचा होगा वो AI.com, जो 10 साल पहले सिर्फ 300 रुपए में खरीदा था उसने? डिजिटल एसेट की बात कर रहा हूं, ये डिजिटल एसेट है। 10 साल पहले उसने मात्र 300 रुपए में खरीदा था। आप सोच सकते हो उसने कितने का बेचा होगा? आप गैस कीजिए थोड़ा सा। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख,
कितने में खरीदा होगा, ऐसे ही गैस करके बताइए। क्या कोई गैस कर पाएगा? कितना बताइए, गैस कर पा रहे हो आप लोग? कितने में खरीदा, कितने में सेल आउट किया उसने? अनबिलीवेबल, 650 करोड़ रुपए में। एमडी पाठक जी, 5 लाख नहीं, 650 करोड़ रुपए में बेचा है उसने। 300 रुपए की चीज खरीदी थी 10 साल पहले। AI.com, ये पावर है डिजिटल एसेट की। इसीलिए मैं कहता हूं वेबसाइट बना लो भाई, अपना डोमेन परचेस कर लो। कितने रुपए में आएगा भाई? 500-600 का डोमेन आएगा, और 2500-2600 की आपको होस्टिंग आएगी। बस 3000-3100 रुपए में आपका काम हो गया। अब आप 1 साल के लिए मालिक बन गए उसके। इसीलिए मैं कहता हूं कभी आप बाई चांस किसी को जरूरत पड़ गई तो वो आपसे खरीदेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। 650 करोड़ में खरीदा, 650 करोड़, 654 करोड़ में बिका है AI.com। मैं बता देता हूं, आप सोचिए, 650 करोड़ में। आप देख लेना, गूगल कर लेना, यूट्यूब कर लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी किसने खरीदा किसने बेचा, सब कुछ। ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया, कंटेंट इसलिए किंग है। ठीक है, टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया, इमेज बता दिया मैं ऑलरेडी, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। ठीक है, वाई इज कंटेंट इंपोर्टेंट, क्यों है भाई कंटेंट इंपोर्टेंट? ये अट्रैक्ट करता है क्लाइंट को, कस्टमर को, सबको नर्चर करता है। जब क्लाइंट आता है फिर आपके पास आने के बाद फिर वो आपसे जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद वो आपके साथ इंटरेक्ट होता है, फिर वो परचेज करता है कई सारी चीजें। अगर आपने अच्छी वैल्यू दी तो वो आपसे दूसरी चीज भी खरीदेगा। आपने अच्छी वैल्यू नहीं दी तो वो आपसे दूर चला जाएगा। चलिए, क्रिएट ट्रस्ट, ट्रस्ट क्रिएट करता है कंटेंट, और कन्वर्ट करता है सेल में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। अच्छा, यहां तक सभी को क्लियर है? आज हम कैनवा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इजी है। देखिए, हमने माइंडसेट की बातें कर ली, सब कुछ कर ली, सीख तो जाओगे आप, रियली बता रहा हूं। जिसने 30 दिन क्लास ली वो 50% डिजिटल मार्केटिंग, 60% सीख ही जाएगा। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करेगा, थोड़ा सा भी, 20% भी काम करेगा। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट मैंने सबसे बोला था। अच्छा, जीमेल अकाउंट किस किस के बने हैं मुझे चैट में एक बार बताइए। सभी लोगों के जीमेल अकाउंट बने हैं? जीमेल अकाउंट जरूरी है, श्वेता शर्मा जी, यस। ठीक है, ठीक है, श्वेता सिंह जी का यस बना है। ठीक है, डिजिटल मतलब इसके लिए जरूरी है। पाठक जी का बना है। ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो आई थिंक मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आप सभी लोगों का जीमेल अकाउंट बना है। सभी लोगों का मुझे पता है बना है ऑलमोस्ट। नहीं बना तो बना लीजिए। मैंने आपको वीडियो आपके पास ओपन है ना? आपके पास जो कोर्स है वो ऑलरेडी मिल चुका है सब लोगों को, तो आप वहां से देख लीजिए। अगर नहीं बना तो वहां स्टेप फॉलो करके बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। जीमेल अकाउंट अगर आपका बना है तो हम क्रिएट अकाउंट नहीं करना है, कैनवा पे अकाउंट जीमेल से लिंक कर देना है। जीमेल से लिंक हो जाएगा, थ्रू जीमेल लॉगिन कर लीजिए, थ्रू जीमेल लॉगिन। ठीक है, चलिए अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्रिएट अकाउंट, ऑलरेडी अकाउंट है जीमेल पे, हम उससे ही अकाउंट से, गूगल अकाउंट से ओपन करेंगे इसको। ठीक है, यस सर, डन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन देखते रहना भाई, स्क्रीन समझ में आ रही है ना? कल के जैसे ना हो। हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाएंगे, मोटिवेशनल पोस्ट बनाएंगे, बैनर और लोगो सब बना लेंगे आज हम। ठीक है, चलिए चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, ओपन करते हैं हम अपना कैनवा। ये मेरा कैनवा अकाउंट है। चलिए, ये मैंने, जब भी आप लॉगिन करोगे इससे
तो लॉगिन थ्रू जीमेल कर दीजिए। जब लॉगिन का लॉगिन की वो आए, लॉगिन कर दीजिए जीमेल से। इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल में भी मतलब ऑप्शन ठीक हो ऐसे ही होते हैं। ये बॉटम में ऑप्शन दिखेंगे, ये वाले, ये मेरा कैनवा अकाउंट है, ये बॉटम में दिखेंगे, मतलब मोबाइल के नीचे के हिस्से में। हमारा ये लैपटॉप में लेफ्ट साइड दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा कैनवा का अकाउंट है, ये मेरा प्रो वर्जन है। आप परचेस कर लीजिए, अभी फ्री वाला ही चलने दीजिए 1 महीने तक। फिर आपको लगे परचेस करना है तो परचेस कर लेना। इसका क्रैक वर्जन आता है, सस्ता आता है, वैसे 12,000 का प्रो वर्जन आता है। आपको 300-400, कोई 300 में दे देता है, कोई 400 में, कोई 500 में, क्रैक वर्जन, ठीक है वो, ठीक है। सर सर ओके सर, वो सर मैं यही कहना चाह रही थी कि ये वर्जन मैं परचेस करना चाह रही हूँ, तो प्रोसेस क्या रहेगा सर, और कैसे क्या आपके थ्रू ही हो जाए बेटर है, ये क्योंकि रोहित चौहान जी ने किसी से लिया था शायद, वो शायद 300 या 350 या 400 के समथिंग लिया था। आप ठीक है। मैं रोहित चौहान जी से संपर्क कर लीजिए। अगर वहां नहीं हो पाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका परचेस करवा लूंगा। जो भी रेट रहेगी, 400 500 या 300 भी रह सकती है ना। तो आप उस हिसाब से वो परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये हमें पूरे 1 साल के लिए मिल जाएगा। इसमें प्रो वर्जन में कई सारे एलिमेंट, सब कुछ ओपन हो जाता है, ठीक है। सर हम लोग को भी, मुझे भी मतलब आप बता दीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। पहले आप मतलब श्वेता जी, आप रोहित चौहान जी से बात कर लीजिए, उन्होंने कितने में परचेस किया। तो जी सर, अगर मैं उनके पास है ना। कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के बात करती हूँ सर। हाँ, क्या रोहित चौहान जी हैं अभी आप? चलिए, हम इस बारे में हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी आप देखिए इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परचेस कर लेना। अभी 1 हफ्ते ऐसे ही चलाइए, अभी परचेस मत कीजिए, ठीक है। पहले हमें बेसिक टूल्स तो समझ में आ जाए। देखिए, परचेस कर लेंगे 400-500 रुपए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन आप यूज तो करो उस चीज को। आप समझ लीजिए, रोहित चौहान जी के पास 6 महीने से उन्होंने खरीद लिया, कितनी पोस्ट बनाई उससे। डेली की मैं 10-12 पोस्ट, 15 पोस्ट बना लेता हूं, कभी कभी 20-30 पोस्ट बना लेता हूं। लेकिन आप एक भी पोस्ट नहीं बना रहे उससे महीने हफ्ते में, तो आपके क्या काम का वो, राइट सर। है ना। पहले हमें यूज करना है उसे। फ्री वाला टूल्स में भी इतने सारे, आप 1 महीने तक फ्री में यूज कीजिए। ठीक है सर। बेसिक समझ लीजिए क्या क्या है उसके ऑप्शन, क्या क्या उसके टूल्स हैं, क्या क्या उसमें फंक्शन है, सारा समझ लीजिए। 10-15 दिन बाद लगेगी ये मेरे लिए जरूरी है, परचेस कर लीजिए, पहले से नहीं, ठीक है। राइट। चलिए, चलते हैं हम आज के इस कैनवा में। हम कैनवा के इंटरफेस में हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिएट का ऑप्शन, ये ओपन मेनू का ऑप्शन है। मोबाइल में भी यही आएगा, क्रिएट का ऑप्शन आता है। कोई भी हमें नई पोस्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए आपको थंबनेल डिजाइन करना है, तो यहाँ सर्च कीजिए थंबनेल, ठीक है। थंबनेल जानते हो ना क्या होता है? थंबनेल जो यूट्यूब पर इस तरीके का, जो यूट्यूब का फ्रंट पेज होता है ना, यूट्यूब पे जो दिखता है आप, जिसे देखकर आप हम क्लिक कर देते हैं उस पर, वही थंबनेल होता है, मतलब किताब का फ्रंट पेज। ऐसे ही यूट्यूब के वीडियो का फ्रंट पेज, उसे बोलते हैं थंबनेल, ठीक है। बैनर बना सकते हैं, यूट्यूब का बैनर, वो फेसबुक का बैनर, लोगो डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ आप टाइप कीजिए जो आपको डिजाइन करना है, वो आपको आ जाएगा, ठीक है। होम, यहां से हम होम पे चले जाएंगे, फिर क्लास वर्क पे, फिर प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे यहाँ दिखेंगे आपके सारे प्रोजेक्ट। ऑनलाइन चलता है ये, नेट से चलता है, ठीक है। जब नेट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। टेम्पलेट, रेडीमेड टेम्पलेट है हजारों, आपको सिर्फ एडिटिंग करना है, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद ब्रांड, जब हम प्रो वर्जन लेते हैं तो हमारा कलर, लोगो वगैरह ये आ जाते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। ये इसमें हम नहीं जाते हैं अभी, मोर में और भी सारी चीजें हैं, तो हमें यहाँ तक नहीं जाना है। अभी हमें बेसिक सीखना है। तो बेसिक्स के लिए हम सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना है हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या हैप्पी बर्थडे पोस्ट, किसका नियर बर्थडे किसका है? किसी का बर्थडे है मार्च मंथ में, अप्रैल में, मार्च में नहीं, अप्रैल में। अप्रैल में तो मेरा ही बर्थडे है,
किसी का है अप्रैल में, मैं अपनी पोस्ट बना देता हूँ फिर, ठीक है। आप अपनी अपनी बनाइए, ठीक है। जब जिसका बर्थडे है आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में जिसका भी बर्थडे है उसके लिए पोस्ट बना दीजिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जाएंगे हम, सबसे पहले हम टेम्पलेट से बनाएंगे, ब्लैंक से नहीं बनाएंगे। क्रिएट पे जाएंगे, ब्लैंक पे पहुंच जाएंगे। हम सबसे पहले टेम्पलेट जाएंगे, उसे एडिट करेंगे और पोस्ट क्रिएट कर देंगे। सिंपल हमें यूज करना है सबसे पहले। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, दो चक्के लगे रहते हैं ना बचपन में, छोटे बच्चे जब सीखते हैं, साइड में दो चक्के की सहायता से साइकिल चलाना सीखते हैं, दो साइड में पहिए लगे रहते हैं। जब वो चलाना सीख जाते हैं हम पहिए हटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम पहले टेम्पलेट से बनाएंगे। टेम्पलेट से जब हम सीख जाएंगे तो हम टेम्पलेट हटा देंगे, सीधे ब्लैंक पे जाएंगे, ठीक है। टेम्पलेट से करते हैं स्टार्ट। चलिए, टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया। टेम्पलेट पे पहले हम यहाँ सर्च करते हैं। टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया, क्लिक के बाद ये टेम्पलेट आ गई। अब यहाँ सर्च करेंगे किस तरीके की हमें पोस्ट बनानी है। हम यहाँ सर्च करेंगे हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, मैंने यहाँ हैप्पी बर्थडे सर्च किया। ये कितनी सारी हैं। स्टोरी के लिए ये हैं, वीडियो स्टोरी के लिए, ठीक है। ये इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए हैं, ठीक है। ये ब्राउज टेम्पलेट्स के लिए हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी टेम्पलेट है। देखिए आप, ये मेरा प्रो वर्जन है, लेकिन आपके लिए भी बहुत सारी खुलेंगी, आप खुद ओपन करके देख लेना, ठीक है। कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए हम सिंपल सादा सिंपल SSG, ध्यान रखिए, SSG मतलब सादा सिंपल घटिया कीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला याद रखिए लर्निंग का, SSG मतलब सादा सिंपल घटिया कीजिए, लेकिन की करना है, करना है, ठीक है। SSG सादा सिंपल घटिया, परफेक्शन मत जाना। सादा कौन सी दिख रही है, सबसे बेकार पोस्ट कौन सी दिख रही है, ये ले लो। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सर ये नहीं, इसका कलर अच्छा नहीं है, सर इसका बैलून है, इसमें इसमें फोटो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कलर अच्छे नहीं है, सब बात की बात है। हमने सादा सिंपल कोई हमने पोस्ट क्रिएट कर ली, मतलब ले ली, सिलेक्ट कर ली। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, कस्टमाइज करेंगे हम इसे। कस्टमाइज मतलब इसे हम एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट में क्या क्या करना है हमें बताइए, क्या क्या एडिट करना पड़ेगा हमें इसमें। हैप्पी बर्थडे लिखा है, लिखा रहने देते हैं। हमें दो चीजें चेंज करना है, फोटो, एक फोटो, एक नाम, फोटो है ना। दो चीजें चेंज करना है, बाकी हम कुछ चीज क्रिएटिव करेंगे इसमें थोड़ा सा। नाम मैं अपना खुद का लिखता हूँ, भाई मेरा बर्थडे आ रहा है अप्रैल में, मैं अपना लिख देता हूँ। और किसी का है तो मुझे बता दो, मैं उसका डाल दूंगा, ठीक है। ये मेरा मैंने डाल दिया भाई। अब मैं फोटो चेंज, ये मैंने नाम डाल दिया, देखिए कैसे डाला। अरे मैं बताया, तो यहाँ मैं गया, यहाँ मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ये हटा दिया, ये देखिए। यहां से मैं ये किया, डबल क्लिक करने के बाद ये हटा दिया, ब्लैंक हो गया, ठीक है। फिर मैंने अपना नाम यहाँ टाइप कर दिया, ठीक है। स्मॉल करना है, कैपिटल करना है, या जो भी करना है, ये देखिए यहां से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन भी बताता जाता हूं। ये देखिए यहाँ पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल, और ये टोटल कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल कैपिटल यहां से कर सकते हो, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यहां से कलर चेंज कर सकते हो, ये हमने लिखा है उसका ऑप्शन, समझते जाइए। यहां मैं गया इस पे, ए वाले सेक्शन पे, टेक्स्ट कलर, यहां से मैं कलर चेंज कर सकता हूं। ये देखिए ये कलर चेंज हुआ, हो रहा है कि नहीं कलर चेंज। अरे सिलेक्ट करता हूं मैं, कलर चेंज, देखिए हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, ये कलर चेंज देखिए, ठीक है। ये कलर चेंज हो रहा है, जौन सा आपको पसंद है जौन सा कर दीजिए। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, इस तरीके से कलर चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला, ये कुछ भी, ठीक है, कोई भी कलर ले लीजिए, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट कलर है, मतलब दो तीन चार कलर मिलके एक कलर बनाते हैं, ये देखिए, ठीक है। इन्हें ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। जौन सा पसंद है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन हमने पूरे देख लिए जी। इसके बाद दूसरा हमें यहां से ले सकते हैं,
यहाँ से हम ये राउंड सर्किल में जाएंगे। यहाँ से अगर हमें कोई कलर लेना है तो हम इसमें गए, इसके बाद हमें सपोज यहाँ कोई कलर ये करना है तो आप यहाँ जाइए, यहाँ कर सकते हैं। ये कलर हो गया। ये ग्रेडियंट में हम सिंपल वाले में जाते हैं, ये ग्रेडियंट पे पहुंच गए हम, 2 कलर। ये प्लेन वाले पे जाते हैं, ये वाले पे, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, ये गया मैं यहाँ, और ये मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है। कलर सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैंने यहाँ, अब ये यहाँ से मुझे कलर, इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ सिलेक्ट किया कौन सा कलर है, फिर इसी में कौन सा इसका वो है, ये देखिए ये कहाँ ले जाना है, ये कर्सर से ले जा रहा हूं मैं, ये देखिए ये चेंज हो रहा है, यहाँ लेना है ये, ठीक है। ठीक है, अभी से आप अपना ब्रांड कलर चुन लीजिए। एक एक कलर सबको डिसाइड करना है, कौन सा कलर फेवरेट है। 2 कलर याद रखना, अपना ब्रांड बना लीजिए उस कलर को, ठीक है। ये मैंने कलर ले लिया, पर्पल कलर है मेरा ब्रांड कलर, मैं पर्पल कलर को ले लेता हूं, ठीक है। अब मुझे फोटो चेंज करना है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, इसमें मुझे राइटिंग चेंज करनी है, सपोज दैट फॉन्ट, ये मैं यहाँ जाऊंगा, ये फॉन्ट चेंज कर, यहाँ से होंगे ये, यहाँ से, ठीक है। देखिए फॉन्ट मुझे इस तरीके से ये करना है, ये देखिए फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ से फॉन्ट जो मुझे पसंद है वो मैं चेंज कर लूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। मैं सिर्फ ऑप्शन बताता जा रहा हूं, ये यहाँ से फॉन्ट चेंज होंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल मैं कोई सा भी ले लेता हूं, आपको मैंने बता दिया है, ये फॉन्ट चेंज इस तरीके से हो जाएंगे। चलिए मैं यही ले लेता हूं, इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। मैंने ये पर्पल कलर ले लिया, ये सेव हो गया मेरा। जो जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ वो यहाँ ऊपर आते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स कलर में, ठीक है। आपने कहा यार मैंने ये वाला कलर यहाँ से लिया, कौन सा लिया, ये यहाँ आ गया डॉक्यूमेंट्स कलर में, ठीक है। तो आप यहाँ से वो कलर, ये और ये सेम कलर हो जाएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये साइज इसका कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार ऑप्शन बताऊंगा मैं, बाकी नेक्स्ट में मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा, सीधा जल्दी जल्दी करूंगा। एक पोस्ट में आप समझ लेना कि क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये बोल्ड तो है ही है ऑलरेडी, ये हम तिरछा, जो आप उसमें देखिए, ये तिरछा करने के लिए, ये अंडरलाइन के लिए, ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये बीच की कट्स लाइन लग जाएगी, कट्स नहीं लगाना हमें। ये कैपिटल स्मॉल के लिए है, ये कैपिटल में आ गया, ये स्मॉल में आ गया। उसके बाद ये सेंटर करना है, अलाइनमेंट करना है, उसका ऑप्शन है यहाँ। फिर ये हमें बुलेट में रखना है या नंबरिंग देना है इसको, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एडवांस सेटिंग है। इसमें क्या है, ये देखिए इसमें लेटर लाइन स्पेस, ये लाइन स्पेस है, ठीक है। ये कर सकते हैं हम कम ज्यादा। ये देखिए ये लेटर स्पेसिंग है, ठीक है। ये लाइन स्पेसिंग है, दोनों के बीच का दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थोड़ा सा देखिए। ये देखिए कम ज्यादा ये हो रहा है, ये लाइन स्पेस कम हो रहा है, ये लेटर स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। एक लेटर से दूसरे लेटर की दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइन स्पेस है, ये देखिए यहां तक हो रहा है, ये यहां तक हो रहा है, ठीक है। जो आपको सेट करना है उस हिसाब से कर दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसे सेंटर कर देता हूं और ये अंडरलाइन हटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे, ये ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जैसे मान लो हमने इसको, हमें ट्रांसपेरेंसी करना है, इसको केक को हमें बैकग्राउंड में लेना है ट्रांसपेरेंसी तरीके से। देखिए अभी आप देखिए, ऐसा लगेगा कि ये बैकग्राउंड में चला गया हो, देखिए इस तरीके से हम इसे, देखिए लग रहा है ये बैकग्राउंड में है। अभी आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ, अगर हम इसे यहाँ तो नहीं, यहाँ हम रखेंगे तो आपको इस तरीके से लगेगा, ये बैकग्राउंड में दिखेगा आपको। ये ट्रांसपेरेंसी है इसकी, ठीक है। अगर फुल कर देंगे तो फुल दिखेगा, देखिए यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन है इसका,
ठीक है, अब हम इसे यहीं कर देते हैं और हम इसे ट्रांसपेरेंसी फुल कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया एनिमेट, ये हमने लिया। एनिमेट वाले ऑप्शन में हम अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये इसको देखते हैं फ्लिप, इस पे हमने क्लिक किया, फोटो को देखिए, पहले इसका अभी जो है ये इस तरीके से लड़की खड़ी है। ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ये फ्लिप के द्वारा। हमने फोटो पे क्लिक किया, यहां से हमने फ्लिप किया, अब देखिए हमने इधर कर दिया तो ये इधर हो गया, इसका जो डायरेक्शन है इस साइड हो गई, इस साइड देखिए मेरा एरो दिख रहा है आपको, इस साइड डायरेक्शन हो गई, ये यहां से फ्लिप हॉरिजेंटल, ये देखिए अब इधर को हो गई। आप अपने फोटो को, जैसे मान लीजिए आपका ऐसा फोटो है किसी में, तो आप इधर कर सकते हैं उसको। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटल से। ठीक है, अब ये क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं आप। ठीक है, क्रॉप का तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, इस तरीके से ये कर सकते हैं। अब मैं अपना फोटो चेंज कर देता हूं, यहां मैंने फोटो पर क्लिक किया और यहां देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट, तो मैंने यहां से डिलीट किया, डिलीट इमेज, सिर्फ मुझे इमेज डिलीट करनी है, जो पीछे की फ्रेम है, जैसे मोबाइल, जैसे हम फ्रेम में फोटो लगाते हैं ना, हमें सिर्फ फोटो चेंज करना है, फ्रेम नहीं हटानी है। तो फ्रेम हटानी है तो डिलीट फ्रेम करना पड़ेगी, फोटो हटाना है तो डिलीट इमेज करना पड़ेगी। तो ठीक है, तो हम फोटो हटाना है सिर्फ, तो डिलीट इमेज कर दी हमने। ये देखिए फ्रेम फ्रेम बची, फोटो हट गया। हम यहाँ से अपलोड में जाएंगे, अगर आपके सिस्टम में फोटो है तो वहां से ले सकते हैं। जैसे मेरा ये फोटो पड़ा है सिस्टम में, ऑलरेडी मैंने ये कैनवा पे पड़ा है मेरा, अपलोड करके रखे हैं मैंने कई सारे फोटो, तो मैं यहाँ से एक फोटो ले लेता हूँ कोई सा भी। चलिए ये वाला कोई सा भी ले लेता हूँ, चलिए ये वाला ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। मैं डायरेक्शन भी चेंज करके दिखाऊंगा आपको। ये मैंने क्रॉप कर दिया यहीं से, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं, देखिए ये क्रॉप कर दिया मैंने, और ये मैंने फोटो यहाँ ले लिया। ठीक है, ये मेरा फोटो आ गया। अब मुझे इस फोटो की डायरेक्शन इधर को करनी है, फ्लिप में जाऊंगा मैं, यहाँ से इधर कर दूंगा। ठीक है, ये इधर हो गया। इस तरीके से ये डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये हमारा एक बर्थडे पोस्ट कंप्लीट हो गई। और कुछ करना है, जैसे हमें एक कैंडल लगाना है, कैंडल नहीं है भाई बर्थडे में, ये लगी है कैंडल, लेकिन हमें एक कैंडल और लगा लेनी है। तो एलिमेंट में जाऊंगा मैं, एलिमेंट में यहाँ सर्च करूंगा। एलिमेंट मतलब कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंट मतलब छोटे छोटे टूल्स टाइप समझ लो कि जैसे मान लीजिए कैंडल, बल्ब, या कोई हमें मोटिवेशनल पोस्ट चाहिए, या हमें कोई ट्री का फोटो चाहिए, कुछ भी चाहिए वो एलिमेंट में आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ भी आप सर्च कीजिए एलिमेंट में, लैपटॉप, फोटो, कुछ भी आप। यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कैंडल, कैंडल मैंने सर्च की, ये आ गई कैंडल। फोटो में चाहिए मुझे तो फोटो में क्लिक करूंगा, ये फोटो में आ गया। देखिए अगर मुझे ग्राफिक्स में चाहिए तो ग्राफिक्स में मैं फोटो ले लेता हूं। ठीक है, ये मैं फोटो ले लेता हूं, ये मेरा कैंडल मैंने लगा दी यहाँ। अब मुझे एक कैंडल इधर भी चाहिए, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसका साइज देखिए, यहाँ से पकड़ के इसे छोटा कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कैंडल का भी यहाँ से देखिए कम ज्यादा कर सकते हैं साइज। ठीक है, अब मुझे एक इधर भी चाहिए तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा, सेम साइज की चाहिए तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, और ये प्लस डबल प्लस पे डुप्लीकेट पे ऑप्शन का बटन आएगा, मैं वहां पर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा दो इमेज, एक यहाँ आ गई एक इधर आ गई, इसको उठा के मैं इधर कर दूंगा। ये देखिए, ये साथ में ये भी दिख रहा है कि आपको किस बराबर है कि नहीं दोनों की एंगल। ये देखिए लेवल बराबर है कि नहीं, आपको ये पिंक पर्पल कलर की लाइन दिख रही होगी, वो दिखा रही है उसका लेवल। ठीक है, ये बराबर है, इस लेवल पे है, ये बिल्कुल परफेक्ट है दोनों। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई। हम इसे शेयर कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर देंगे, यहाँ से शेयर पे ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन में जाएंगे। डाउनलोड के बाद ये किस किस फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, पीएनजी में डाउनलोड होगी, उसके बाद जेपीजी, मतलब सबसे छोटा फॉर्मेट होता है जेपीजी, जेपीजी में कर सकते हैं, पीएनजी में, पीडीएफ में, पीडीएफ प्रिंट में, एसबीजी, एसबीजी होता है जो बड़े बड़े पोस्टर बनते हैं, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है वो एसबीजी में बनती हैं। MP4 में कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कर सकते हैं, हम पीएनजी में इसे डाउनलोड करते हैं।
ये सजेस्ट हमें कर रहा है। पीएनजी पे हमने क्लिक किया और ये डाउनलोड किया, ये डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। इस तरीके से हमने इमेज क्रिएट कर ली। एलिमेंट में कई सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी इमेज क्या बनानी है हमें, तो आप मुझे बताइए, क्या यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? क्या आप हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बना सकते हो? पूछता भी चलूं, पता पड़ा मैं तो बताता जा रहा हूं, आप लोगों को समझ ही यस नहीं आ रहा। यस सर। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? अगर क्लियर है तो मुझे सीसी लिख के बताइए, क्रिस्टल क्लियर, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप मुझे सीसी लिखकर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं, हम इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब मोटिवेशनल पोस्ट, जैसे हमने हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाई है उसी तरीके से मोटिवेशनल पोस्ट बन जाएगी। मोटिवेशनल पोस्ट पे चलते हैं, अब बना लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अब हमें। ठीक है, ये हम इसको यहाँ पहुंचा देते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए एक ऐड पेज करता हूं मैं यहाँ से, प्लस मतलब दूसरा पेज ऐड कर लेता हूं यहाँ। ये आ गया। बैकग्राउंड का अगर चेंज करना है मुझे कलर, ये यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं पर्पल लेना चाहूँ पर्पल ले लूंगा, दूसरा कोई लेना चाहूँ दूसरा ले सकता हूँ। जौन सा पसंद है जौन सा मैं यहाँ कलर ले लेता हूँ, पर्पल ले लेता हूँ या लाइट कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ मैं सर्च करता हूँ टेम्पलेट में, टेम्पलेट में जाऊंगा। टेम्पलेट से ही आज बनाएंगे हम। टेम्पलेट में मैंने सर्च किया, यहाँ मैं सर्च का ऑप्शन आ गया, मोटिवेशनल पोस्ट। मोटिवेशनल मैंने डाल दिया, मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, आपके लिए कुछ ऑप्शन लॉक हो सकते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, जो फ्री वाला है वो बनाइए। ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रो वर्जन नहीं होगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप फ्री वाले भी बहुत टूल्स आते हैं, मैंने 2 महीने तक फ्री वाला वर्जन यूज किया है, क्योंकि मैं डर गया था, मेरे पास पैसा नहीं था। 12,000 रुपये लगेंगे, जैसे ही सर ने बताया कि 12,000 रुपये का आएगा, ये भाई मैं डर गया। मैंने 2 महीने ऐसे यूज किया, फिर मुझे पता पड़ा, सर ने ये भी बताया था कि भाई क्रैक वर्जन ले सकते हो। ठीक है, हमें यू प्रैक्टिस करना है, क्रैक वर्जन ले लो। जब हम बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे तो 12,000 भी हम खर्च करेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, चलिए ये हम कोई सी भी पोस्ट ले लेते हैं, मोटिवेशनल पोस्ट। ठीक है, ये ले लेते हैं। चलिए हमने ये पोस्ट ले ली, क्या है, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, हम इसे डेली मोटिवेशन को हटा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गई पोस्ट क्या लिखा है सब लोगों को? द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। फ्यूचर आपका डिपेंड करता है प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं उस पर, इसीलिए प्रेजेंट में हमेशा ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक बदलेगा। चलिए कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें ये लिखे रहने देना है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना है इसमें, हमें अपना ये फोटो, फोटो तो ऑलरेडी लगा है, चलो फोटो तो दिख ही नहीं रहा है, किसका है, मेरा ही लग रहा है भाई, मैं ही हूँ इतना स्मार्ट। ठीक है, चलिए एलिमेंट में जाता हूँ, कुछ चीजें हम यहाँ ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, चलिए क्या ऐड करें बताइए, कोई कमेंट्स करके बताइए क्या ऐड करना चाहिए हमें यहाँ मोटिवेशनल पोस्ट के लिए। सजेस्ट कीजिए, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, खराब नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। बताइए चैट में, बताइए मुझे क्या डालना चाहिए इसमें। मोटिवेशनल पोस्ट आपने सभी लोगों ने देखी ही होंगी, क्या डालना चाहिए, कोशिश कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, अपनी मर्जी से डाल देता हूं, मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ भाई, मेरे किसकी पोस्ट है भाई, मेरी है, मेरी पोस्ट है तो मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ। ठीक है, ये टेक्स्ट हेडिंग ले लेता हूँ टेक्स्ट की। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई है ये, मेरे द्वारा भाई, मैं ही हूँ इसका करता रहता। आप अपना नाम डालना। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, चलो मैं ही इसका करता रहता हूँ भैया, मैंने ही ये बनाई है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, समझ लेना। ठीक है, मैंने एक बार बता दिया है आपको, ऐसे ऐसे करते हैं। अब आप देखते चलिए, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। कलर कौन सा ठीक है, नहीं ये नहीं,
नहीं, यही ठीक लग रहा है, चलो आसमान से मैच हो रहा है, ठीक है। बाय केशव नारायण मैंने ये डाल दिया। एक और मैं वो कर देता हूँ, फ्यूचर, फ्यूचर यहाँ सर्च करता हूँ, एक एलिमेंट डाल देता हूँ, क्या, फ्यूचर, फ्यूचर जैसा आपको जो भी समझ में आ रहा है वो डाल दीजिए, यहाँ सर्च कीजिए। और यहाँ ग्राफिक्स या फोटो, इस बार हमने फोटो लिया था पहले, अब हम ग्राफिक्स में लेते हैं। ग्राफिक्स में ये देखिए, ये मैं ये ले लेता हूँ, चलो ज्यादा कुछ नहीं करता, या ये ले लेता हूँ यार। इसमें जाता हूँ ना तो हमेशा कंफ्यूज हो रहता हूँ कि यार कौन सा लूँ, बहुत सब अच्छे दिख रहे हैं, चलो यही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं ये लूंगा, इसको मैं रखूंगा बैकग्राउंड में, ठीक है। इसको मैं बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंसी कर दूंगा इसकी कम, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मैं कर दूंगा 50, ठीक है। दिख रहा है कैसा लग रहा है बताइए, ये ठीक है। फ्यूचर मतलब इस तरीके से कोई याद कर रहा है, इसको और हम ऐसे कर सकते हैं, इसको भी हम ऐसे घुमा सकते हैं, ये देखिए। हाँ, फ्लिप 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 करते हैं, वर्टिकल, ये इस तरीके से करना सही रहेगा, नहीं नहीं वैसे ही ठीक है। अगर कुछ गलत हो गया अंडू कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। अगर आपको लगता है पहले वाला ही अच्छा है तो हम वही कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, चलो यही ले लेता हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे, चलो। यहाँ एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, गोल का, गोल का ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपके मन में आए वो डाल दीजिए, यहाँ सर्च कीजिए और गोल का आ गया, ये वाला ठीक है, चलो। ये मैंने एक एलिमेंट डाल दिया यहाँ, ये वाला हटा दिया, ये छोटा एलिमेंट पड़ा है, ये देखिए यहाँ। इसमें मैं क्लिक करूंगा, उसे डिलीट कर दूंगा, ये वाला मैं यहाँ रखूंगा। और इस तरीके से ये मेरी पोस्ट बनकर, एक मोटिवेशनल पोस्ट बनकर रेडी होगी, ठीक है। भाई मैंने ये एक पोस्ट बना दी, चलिए। अब तीसरा क्या है, तीसरा लोगो, लोगो, लोगो बना दें, बताइए लोगो बनाए आज, बताइए। लहरों से डरकर, क्या लिखा है श्वेता समझ में, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, चलो अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, लोगो, लोगो डिजाइन कर दें, चलिए लोगो डिजाइन करना थोड़ा सा बता देता हूँ, आप करके लाना, फिर होमवर्क करना कुछ, सभी कुछ मैं ही कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। चलो कर देता हूँ, एक लोगो वाला ले लेता हूँ मैं, इसी में लोगो कर देता हूँ मैं, ठीक है। मैं अलग से नहीं ले रहा हूँ, लोगो का साइज होता है 500 बाई 500, ठीक है। अभी मैं इसमें नहीं, अलग से लोगो अलग से ही बनाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर ने तो ऐसा बताया था, ये वो लोगो हमने उसमें कर लिया, तो हम इसमें मेन मेनू में जाएंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे। पहले मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाले को मैं आपको ग्रुप में डालने वाला हूँ, ये ठीक है। ये दोनों पोस्ट ग्रुप पे डाल दूंगा, आपको मोटिवेशनल पोस्ट डालूंगा, बर्थडे वाली का क्या करोगे आपको। ये यहाँ से सिलेक्ट करूंगा मैं, एक दो, दो पे दूसरा वाला लेना है मुझे, पहला वाला मैंने कर लिया था। सिलेक्ट ऑल को हटाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा दूसरे पेज को, और यहाँ डाउनलोड कर लूंगा। मेरे सिस्टम में दोनों डाउनलोड हो गए, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तब भी जब इसके प्रोजेक्ट में मेरे रहेंगे हमेशा, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ, अब लोगो बनाता हूँ, लोगो डिजाइन करते हैं 2 मिनट में। यहाँ हमने सर्च किया लोगो, 2 मिनट और टाइम, ठीक है। अब लोगो डिजाइन करते हैं, बताइए किसका लोगो डिजाइन करें। कोई किसी का बिजनेस है अभी, पाठक जी का बिजनेस है एस्ट्रोलॉजी का, लोगो एस्ट्रोलॉजी के लिए करते हैं। पाठक जी एस्ट्रोलॉजी है आपका, एस्ट्रोलॉजी के लिए करते हैं हम। एस्ट्रोलॉजी क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी कर दिया, एस्ट्रो,
ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी का लोगो बना देते हैं इनके लिए, बढ़िया तो मस्त। ठीक है। हम्म, सादा सिंपल, सादा सिंपल करते हैं, सादा सिंपल। गैलेक्सियो, गैलेक्सी, गैलेक्सियो, ये समीरा, ये कौन सा ले लें बताइए, ये ले लें, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये ये ले लेते हैं, चलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। सिंपल सा है, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये भी आ रहा है, देखिए ये भी। अब आपको कौन सा पसंद है उस हिसाब से हम लोगो डिजाइन कर लेंगे हम अपना। ठीक है, यही ठीक लग रहा है, यही ले लेते हैं। अच्छा लग रहा है, कस्टमाइज्ड टेम्पलेट। क्या नाम है पाठक जी आपके उसका? कोई नाम आपने सोचा है? वो नाम चेंज कर लेते हैं। पाठक जी सुन पा रहे हैं? पाठक जी हैं कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। पाठक जी सुन पा रहे हैं आप? चलो, कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी से नाम रख देते हैं, चलो छोड़ो। ठीक है, पाठक ही कर देते हैं, सी पाठक कर देते हैं इनका। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नाम चेंज किया, कलर वलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दीजिए, क्रिएटिव थोड़ा सा। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। डिजाइन चेंज करना है, डिजाइन चेंज ये कलर चेंज करना है इसका, तो इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे ठीक है, ज्यादा कुछ वो नहीं करना, हम इसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले सकते हैं इस तरीके से, यही ठीक है। चलिए, ये हमने ले लिया, और हम यहाँ से एलिमेंट में जाके कुछ और भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ग्राफिक्स में लेके हम यहाँ से और भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये जैसे हम बैकग्राउंड में इसको रख सकते हैं। ठीक है, हम राउंड की जगह ये जो राउंड वाला ये है ना, राउंड वाले को हटा देते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अब इससे हम ट्रांसपेरेंसी इसकी हम कम कर देते हैं, इस तरीके से ये दिखेगा, देखिए। और कर देते हैं कम। ठीक है, या हम इसे पूरे बैकग्राउंड में दे देते हैं, ये देखिए, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये आई थिंक ये अच्छा लग रहा है लोगो। ठीक है, बहुत सारी चीजें कस्टमाइज करते रहेंगे तो हो जाएगा। ये समझ लिए आपने, इतना लोगो डिजाइन कर दिया किसी का, 100 200 500 रुपए, मैंने 700 800 रुपए दिए हैं अपने लोगो डिजाइन करवाने के। मुझे आता नहीं था इससे पहले। जब एक तो लोगो मैंने 1500 में बनवाया, एक 1200 में, 3 4 लोगो बनवाए, एक 800 में, इस तरीके से मैंने लोगो बनवाए। सिर्फ सिंपल लोगो है, आपको दिखाऊंगा ना तो आपको हंसी आ जाएगी, सर इतना सिंपल लोगो, इतने पैसे दे दिए आपने। भाई, जिसको आता है उसके लिए सिंपल है, जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन है। जिसे कार चलाना आती है, जिसे इंग्लिश पढ़ना आती है, उसके लिए सरल है। और डिजाइन हाँ, क्या करें? आपकी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है पाठक जी,
प्लीज राइट एससी पाठक। ओके चलिए एससी पाठक लिख देते हैं हम। हमारा क्या जा रहा है उसमें, लीजिए एससी पाठक लिख देते हैं हम। ठीक है, के कहाँ गया भाई, अरे ये तो इधर चला गया। ठीक है, तो ये लोगो डिजाइन आप भाई किसी का भी लोगो डिजाइन कर सकते हो, है ना। आप बस एक लोगो बनाइए भाई, मैं डिजाइनिंग करता हूँ, लोगो डिजाइनिंग, कैनवा डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, और अपना एक पोस्टर बना के डाल दीजिए अपने स्टेटस पे। जिसे बनवाना होगा वो आपसे पास आ जाएगा। पहले 10 कस्टमर के लिए फ्री बना दो, भाई तुम्हारे लिए मैं लोगो बनाता हूँ, चलो बना दो भाई मेरे लिए लोगो। भाई मैं तुम्हारे लिए एक बर्थडे पोस्ट बनाता हूँ, किसी को फ्री में ऑफर कर दो, भाई मैं तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए बर्थडे बना पोस्ट बना देता हूँ। वो कहेगा बना दे भाई। किसी ने से पूछा आपने कि भाई हर कोई ना कोई के कनेक्शन में एक दो बंदे ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं, उनसे पूछो भाई तुम्हारा बिजनेस कैसा, पता ही है आपको, भाई मैं तुम्हारे लिए एक लोगो डिजाइन कर देता हूँ, तुम्हारे लिए एक पोस्ट बना देता हूँ, एक हफ्ते फ्री में दे दो उसे बना बना के। फिर उससे बोल दो भाई 10 20 50 रुपए लूंगा मैं यार पोस्ट के। वो कहेगा यार अच्छी पोस्ट तो अच्छी बनाता है बंदा, ठीक है 10 20 50 रुपए ले रहा है, क्या दिक्कत है। तो आप पहले दिन से अर्निंग कर सकते हो, फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे से। हेलो, आपकी आवाज डिस्टरबेंस कर रही है, किसकी आवाज कर रही है, अरे 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 अरे, अरे यार किसकी आवाज आ रही है, अनम्यूट कर दो भाई। ठीक है, डिस्टरबेंस नहीं। अगर आपके यहाँ से कोई शोर आ रहा है प्लीज माइक को म्यूट रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट डे से आप अर्निंग कर सकते हो, मैं तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले उसके लिए एक मोटिवेशनल पोस्ट बना लो, उसका कोई बिजनेस है तो बिजनेस की पोस्ट बना दो उसके लिए। अगर उसको लोगो डिजाइन करना है कर दो डिजाइन। कितना टाइम लगा हमें लोगो डिजाइन करने में बताइए मुझे, 5 मिनट। 5 मिनट भाई किसी के लिए फ्री में काम कर दो, सेवा कर दो उसकी, क्या जा रहा है हमारा, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, कल का होमवर्क, क्लास आज की मतलब एनडी है, कल को आप होमवर्क क्या करना है आपको, कल 5 ऐसी पोस्ट बनानी है, 5 लोगों के लिए, किसी के लिए बर्थडे पोस्ट बनानी है, किसी के लिए लोगो डिजाइन करना है, घटिया हो चलेगा, किसी के लिए मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है, अपनी किसी के लिए फेस्टिवल, कल होली है, होली के लिए पोस्ट बनानी है, 5 पोस्ट बनानी है, सबको दे देनी है भाई, ये लो तुम्हारे लिए, ये लो तुम्हारे लिए। अब हमें बताना स्टार्ट करो कि भाई मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करती हूँ, या ये मैंने शुरू किया है। आज से ही स्टार्ट कर दो कि भाई मैं पोस्ट बनाना जानती हूँ, या मैं पोस्ट बनाना जानता हूँ, ये ले भाई तेरे लिए बना दूं। मैंने कई लोगों के लिए बर्थडे पोस्ट जब मैंने सीखा था, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ करता था यार, इतनी अच्छी पोस्ट बना ली मैंने 1 2 दिन में ही। मैं कई लोगों को दोस्त कहता था भाई, मैं ढूंढता था किसका बर्थडे है ग्रुप में, सच बताऊं तो मैं ढूंढता था किसका बर्थडे है ग्रुप में, उसका फोटो कहीं से लेता था, उसके लिए हैप्पी बर्थडे लिख देता था, मस्त मोटिवेशनल तरीके से उसमें वो डाल देता था। वो कहता था यार मजा आ गया, इतनी अच्छी पोस्ट बना दी, कोई तो मेरे लिए करता नहीं। उससे क्या पता भाई, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट ये स्मार्ट वर्क है, हमने प्रैक्टिस कर ली, उसको अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा कि हमारी प्रैक्टिस हो गई भैया। और कोई कहता था अरे यार बेकार पोस्ट है, वही मैं सीख रहा हूँ अभी। किसी ने कहा यार बहुत अच्छी पोस्ट है यार, कहाँ से बनाना सीखी, कैसे बनाता है, मैं कहा बस सीख रहा हूँ अभी बनाना। जस्ट डिमोटिवेट नहीं होना। किसी ने कहा था खराब है, भाई खराब ही तो बना रहे हैं हम, पहले दिन में कौन सा एक्सपर्ट बन जाएंगे हम, ठीक है। तो क्या आप तैयार हो 5 पोस्ट बनाने के लिए? यस सर। 5, कौन कौन तैयार है यस सर। लिखिए रेडी, कमेंट्स में मुझे कर। जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो हमारा माइंड कहता है भैया अब तो करना ही करना है, ठीक है। यस, प्लीज प्रोवाइड दिस लोगो वंस टू मी। ओके पाठक जी मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत दीजिए, कोई बात नहीं है। रोहित चौहान जी रेडी है, 5 पोस्ट चाहिए मुझे, 5। आप मुझे भेजिए पर्सनल,
ग्रुप की लिंक मैं ओपन करूंगा 10 से 11 बजे रोज। 10 से 11 बजे सिर्फ ग्रुप की लिंक ओपन होगी, उसमें आप भेज सकते हो। उसके बाद और उससे पहले नहीं। उसके बाद में लिंक बंद रहेगी, आप भेज नहीं सकते हो कुछ भी, क्योंकि अननेसरी कोई कभी भी भेज सकता है। भाई 1 घंटे का टाइम है, आप बना के रखिए, अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। फिर 10 से 11 ओपन होगा ग्रुप का चैट, उस टाइम आप डाल सकते हैं, ग्रुप में डालना है तो। नहीं तो मुझे पर्सनल भेजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। वी आर अ फैमिली, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, ये ध्यान रखिए। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना, ये हमारा रूल है। हम किसी को परेशान नहीं करते यहाँ पर, ना हम किसी को करने देते। ठीक है। लोग आज सोचते हैं यार ये कैसे रूल्स हैं। भाई रूल्स हैं ये हमारे। हम एक फैमिली है, फैमिली में हमारी कोई भी माता बहनें हैं, फैमिली में कई अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन किसी को किसी की ऐसी पोस्ट मत देना कि वो परेशान हो जाए। ठीक है, नहीं तो हम उसी वक्त उसको ग्रुप से निकाल देते हैं। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी कि इनका ऐसा खराब मैसेज आ गया, इसका ये आ गया, वो आ गया, प्लीज, हम जो फॉलो करते रहे हैं ना 9 प्रिंसिपल, हम उम्मीद करते हैं हमारे स्टूडेंट भी वो फॉलो करेंगे। ठीक है, किसी के साथ ऐसा बिहेव मत करना, ठीक है, जिससे उसे बुरा लगे। ठीक है, कंट्रोल में सारी चीजें करना है हमें। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सब लोग ग्रुप पोस्ट बनाइए, कल नहीं आज ही बना दीजिए, कल का इंतजार मत करना। देखो जिसने कल का इंतजार किया ना, 10 मिनट में पोस्ट बन जाएंगी 5। हार्डली नए हो आप, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में बन जाएंगी। एक पोस्ट बन गई, सेकंड तुरंत हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपने कल का इंतजार किया तो आप 80% नहीं बनाओगे। आपने आज बना ली तो आप 80% कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है। हमने कहा कल बनाएंगे, आप कल भूलिए, ये है वो है। हाँ, कल क्लास में लेना है कि नहीं ये मुझे बता दीजिए। कल सब लोग लेना चाहेंगे क्लास की नहीं, मुझे चैट में बताइए। चैट में क्या आप लोग कल क्लास अटेंड करेंगे? पाठक जी बोल रहे हैं नो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कल हम क्लास ऑफ रखें कल? ठीक है, तो कल हम क्लास को ऑफ रखते हैं। थक जाएंगे, गेस्ट आएंगे, सब लोगों के यहाँ मिलने जुलने वाले आएंगे। तो वैसे हमारा टाइम तो काफी लेट है, लेट नाइट है, 9:30 से 10:30 बजे है। सब लोग ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं, लेकिन तब भी हम कहते हैं हम कल की ऑफ रखते हैं। ठीक है, कल हम ऑफ रखेंगे। होमवर्क जरूर करना है आपको, लोगो डिजाइन करना है, मोटिवेशनल पोस्ट बनानी है, हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनानी है, और हैप्पी होली वाली पोस्ट बनानी है। ये आपका होमवर्क है कल का, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। आज क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट का हम समय और ले लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए, गुड नाइट। हम यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।